आप वहां पर बैठ के आपके लश्कर तैयबा वाले या हिजबुल मुजाहिदीन वाले वहां पर बैठ के यहाँ पर कश्मीरियों को उकसा रहे हैं। एक कश्मीरी बाहर गोली लेके निकल रहा है और एक कश्मीरी मर रहा है, और ये इसको आप इस्लाम कहते हैं? डेफिनेटली नहीं। तो हमारे हिंदुस्तान में जब जब या हमारे कश्मीर में जब जब कोई भी आतंकवादी उठेगा तो उसको उसकी किए की सजा मिलेगी। अगर शॉर्ट्स पहन के बनियान पहन के घूमेगा तो लड़कियां क्या करेंगी बताओ। मैंने क्या कहा? एक्सप्लेन करो, स्टूडेंट आया आपका। हाँ बताओ। आपको ये सवाल बनता ही नहीं था, अभी इसमें क्लियर कर देता हूँ क्यों नहीं बनता था। क्यों नहीं बनता मैं बता देता हूँ। हाँ जी, और औरतों के लिए एक जैसा यार सीनियर है, बड़े तो एक बड़े बड़े, फिर वो भाग के दूसरे मर्द से शादी कर लेती हैं। मौलाना की बीवियां भाग जाती हैं। आप क्या बात कर रहे हो? गलत बात कर रहे हो। मेरे कहने का मकसद है जब मर्द की हिम्मत हो ना, किसी अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी वालदा को घर से कभी भी बाहर पैर नहीं निकालने देगा। और अगर वो वेट प्लीज, पॉइंट नहीं है, दिस इज नॉट पॉइंट। ठीक है माय डियर बात चैनल का इससे क्या लेना देना एक सर? मिनट पीछे हो। तुम्हें मसला क्या है? पीछे हो जाओ, पीछे हो। चैनल से लेना देना नहीं है बेवकूफ इसका। इंसान, पीछे। मैं खुद एक लड़की हूँ, और जब मैंने कुकरनाग का इनकाउंटर देखा, मैंने 5 दिन वो इनकाउंटर लगातार कवर किया। मैं वहां पर गई, और मैं तो आपको एक चीज कहूंगी कि मेरा सवाल आपसे रहेगा, अगर आपके देश में कोई आके आपकी फोर्सेस को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो क्या आप उसको बशक देंगे? आप उसको छोड़ देंगे? आपकी फोर्सेस से छोड़ेंगी? कोई देश के खिलाफ बोलेगा तो उसे देशद्रोही कहा जाएगा। ठीक है, आप यासिन मलिक का एक इंटरव्यू सुनिएगा या आप बिट्टा कराटे का एक इंटरव्यू सुनिएगा, जो कि कश्मीर में काफी फेमस है। और कश्मीर में मुझे लगता है जिहाद फैलाने वाले वही लोग थे, उन्होंने बहुत जिहाद फैलाया, छोटे छोटे बच्चों को इन्वॉल्व किया। इस चैनल का क्या लेना देना है? देखो बताना क्या है। यहाँ पर कहा जाता है कि औरतें कंट्रोल में रहेंगी तो मर्द कंट्रोल में रहेंगे। ऐसी ऐसा कोई बात नहीं। अपनी खवातीन को इज्जत दें, ऑनर दें, और इज्जत दें, ऑनर दें, उनको मकाम दें। वो बेचारी डरती, बाजार नहीं जाती और सड़क से नहीं गुजरा जाता, उसको यार हमने गीदड़ बना दिया खातून को, यकीन जाने। पढ़ना चाहती हो, जॉब पढ़ना चाहती है, पढ़ना चाहती हो, भाई का हक है, बाप का हक है। पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीर की बेटी उरफाना जी, और ये कश्मीर की बेटी के साथ साथ एक आर्मी पर्सन की भी बेटी हैं। टॉपिक भी कहीं ना कहीं लिंक करता है इसी चीज के ऊपर, क्योंकि अभी लेटेस्ट न्यूज ये है कि कश्मीर में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व हैं या इन्वॉल्व रहे हैं, उनको चुन चुन कर मारा जा रहा है। इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इंडिया की पुलिस है, इंडिया की आर्मी है, इसके ऊपर काफी ज्यादा जो है अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर चुकी है। हाफिज सईद की अगर बात करें तो उसकी जमात की, जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं, जो कमांडर हैं, वो वहां पे मौजूद थे। अभी खबर के मुताबिक उसे वहां पे इनकाउंटर किया गया है। इसी के ऊपर बात करेंगे कि क्या उरफाना जी इसके ऊपर क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं। जर्नलिस्ट भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। क्या समझती हैं आज 2024 में कश्मीर में जो हम सुनते थे कि जी वहां पे बहुत एक खौफसदा सा माहौल है, कि ये चीजें हैं, इस तरीके से एक इन्वायरमेंट है, क्या अब वो इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है? वहां पे जो इस तरीके से इलीगल एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व थे, क्या अब वहां पे ये चीजें खत्म होती नजर आ रही हैं? डेवलपमेंट के हवाले से भी बात करेंगे। बहुत सी चीजें हैं कश्मीर के हवाले से डिस्कस करने के लिए। अब तो शायद कश्मीर को जॉब का हब कहा जा रहा है, यानी कि जॉब हब कश्मीर बन चुका है। इसके ऊपर बात करेंगे। उरफाना जी वेट प्लीज, पॉइंट नहीं है, दिस इज नॉट पॉइंट। ठीक है माय डियर बात चैनल का इससे क्या लेना देना एक सर? मिनट पीछे हो। तुम्हें मसला क्या है? पीछे हो जाओ, पीछे हो। चैनल से लेना देना नहीं है बेवकूफ इसका। इंसान, पीछे हो जाओ। इस चैनल का क्या लेना देना है? देखो बताना क्या है। यहाँ पर कहा जाता है कि औरतें कंट्रोल में रहेंगी तो मर्द कंट्रोल में रहेंगे। ऐसी ऐसा कोई बात नहीं। अपनी खवातीन को इज्जत दें, ऑनर दें, और इज्जत दें, ऑनर दें, उनको मकाम दें। वो बेचारी डरती, बाजार नहीं जाती और सड़क से नहीं गुजरा जाता, उसको यार हमने गीदड़ बना दिया खातून को, यकीन जाने। शॉर्ट्स पहन के बनियान पहन के घूमेगा तो लड़कियां क्या करेंगी बताओ। मैंने क्या कहा? एक्सप्लेन करो, स्टूडेंट आया आपका। हाँ बताओ। आपको ये सवाल बनता ही नहीं था, अभी इसमें क्लियर कर देता हूँ क्यों नहीं बनता था। क्यों नहीं बनता मैं बता देता हूँ। हाँ जी, और औरतों के लिए एक जैसा यार सीनियर है, बड़े तो एक बड़े बड़े,
फिर वो भाग के दूसरे मर्द से शादी कर लेती हैं। मौलाना की बीवियां भाग जाती हैं, आप क्या बात कर रहे हो? गलत बात कर रहे हो। मेरे कहने का मकसद है जब मर्द की हिम्मत हो ना, किसी बीवी, अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी वालदा को घर से कभी भी बाहर पैर नहीं निकालने देगा। और अगर वो पढ़ना चाहती हो, जॉब पढ़ना चाहती है, पढ़ना चाहती हो, भाई का हक है, बाप का हक है। उसे कहते हैं जो एक ओपन माइंडेड भी कह सकते हैं, ये ओपन माइंडेड से आप फ्रीली बात कर सकते हैं, ठीक है। आप इससे जिस तरह जंक लैंग्वेज, बर्गर, जो भी लैंग्वेज आप यूज करना चाहिए, ये बुरा नहीं मनाएगी। मैं रोड पे होती हूँ, मैंने डेली क्या देखती हूँ, मैं डेली क्या देखती हूँ, रुको, अब मैंने हिजाब नहीं किया ना, मेरे पास से कोई गुजरेगा, उसने मेरी शक्ल देख ली, अब दोबारा मुड़ के वो नहीं देखेगा। लेकिन अगर मैंने बुर्खा पहना हो, जाएगा, मुड़ेगा, फिर 3-4 दफा देखेगा। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। ये मैं बहुत दफा हुआ है, ये बहुत दफा आई कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हमारी मतलब पाँव भी नजर ना आए किसी को, अल्लाह अल्लाह, वो क्यों न नजर आए, किसी गैर महरम की नजर ना पड़े, क्योंकि मर्दों की नीयत खराब हो जाती है। जी जी, तो मर्दों का कसूर है इसमें, औरत बेचारी का क्या कसूर? नहीं, औरत का। That's a great। हम मर्द गलत हैं। अच्छा, जबरदस्त, एक दफा फिर कहना जरा। हम मर्द गलत इसलिए हैं कि हम घर पे तो कंट्रोल करते हैं, लेकिन बाहर हम वैसे ही होते हैं। घर में जी लो जी, हम मर्द हैं जी, ये है जी, वो 30 मार्क हैं, ये है वो है। अफगानी जो है, तालिबान जो है, औरतों को जेलों में डाल रहे हैं कि आपने हिजाब अच्छे से नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, जो आप हिजाब के लिए बात कर रहे हैं, आप सरकार ने जब ये हुक्म किया था औरतों का पाँव से लेकर सर तक, जी, सर का एक बाल भी नंगा नहीं होना चाहिए, एक बाल भी नंगा नहीं होना चाहिए, नहीं नंगा होना चाहिए, अच्छा, ताकि किसी गैर महरम का नजर गैर मर्द की नजर ना पड़े, बिल्कुल नजर भी ना पड़े। अच्छा, अगर किसी मर्द की नजर पड़ती है, वो क्यों पड़ती है? वो कुछ हमारे भी खूबी है, कुछ औरतों में भी खूबी है। क्या खूबियां हैं आप में? जब आप सरकार ने बताया था, औरत ने अपना सर से लेकर अपना पाँव तक दुपट्टा होना चाहिए। अच्छा, बुर्खा, जी, दुपट्टा होना चाहिए। अच्छा। उसके बाद जब औरत, आज का माशरा हम ये देख रहे हैं, औरतों का लिबास जौन सा है वो गिट्टे से भी ऊंचा है, पिंजनियों पे आ रहा है, तो जो मर्दों का लिबास है वो गिट्टे के नीचे जा रहा है। हम इस चीज को नहीं, हम इस चीज को नहीं मानते। अच्छा, हम इस चीज को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? औरतों का लिबास जौन सा होना चाहिए वो गिट्टे से पाँव तक, मतलब बात है कि औरतों का लिबास टखनों से नीचे होना चाहिए, एंकल से नीचे होना चाहिए। जी, पाँव तक होना चाहिए, ताकि आमन वाली हमारी मतलब पाँव भी नजर ना आए किसी को, अल्लाह अल्लाह, वो क्यों न नजर आए, किसी गैर महरम की नजर ना पड़े, क्योंकि मर्दों की नीयत खराब हो जाती है। जी जी। मैं भी खैरियत से हूँ और डेफिनेटली आप भी खैरियत से ही लग रही हैं। और पाना जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लास्ट हमने जो एक प्रोग्राम किया, बहुत ज्यादा ना सिर्फ देखा गया, पसंद किया गया, आपकी ओपिनियन को पसंद किया गया। जो कश्मीर की यूथ है वो काफी उसकी आवाज काफी लोगों तक पहुंची, और उसके लिए मैं आपको कंग्रेचुलेशन कहना चाहता हूं डेफिनेटली। और सेकेंडली, क्या समझती हैं आप इस टाइम, अगर जो कश्मीर का इन्वायरमेंट है, क्या खौफजदा सा इन्वायरमेंट है या फिर अब यूथ डेवलपमेंट की तरफ जा रही है? देखिए, खौफजदा मुझे समझ नहीं आता कि खौफजदा आप किसको कहते हैं, क्योंकि खौफजदा वो चीज होती है जब आपको बोलने का हक ना दिया जाए, जब आपको बात करने का हक ना दिया जाए, जब आपको पहनने का हक ना दिया जाए, जब आपको रहने का हक ना दिया जाए। तो कश्मीर में हमारे पास सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम अपनी बात रख सकते हैं। आपके चैनल पे आके बातचीत करना, ये तो खुद में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर कश्मीर में खौफ होता तो कश्मीरी जो है वो बाहर निकल के बात ना कर पाते, कश्मीरी जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है बाहर नहीं रख सकते। तो खौफ नाम का जो लफ्ज था, जो कि पाकिस्तानियों के दिमाग में घुसाया जाता है कि वहां पर खौफ है, वहां पर रहने नहीं दिया जाता, वहां पर ज्यादती होती है मुसलमानों के साथ, तो वो कंसेप्ट खत्म हो चुका है, बहुत पहले से खत्म हो चुका है। हमारे पास आजादी है, हमारे पास सब कुछ है, डेवलपमेंट हम लोगों को मिल रही है, हमारे बच्चे इंटरनेशनली खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं। हम खुद, मतलब मैं कश्मीर से होने के बावजूद भी आज यहाँ दिल्ली से जो है काम कर रही हूँ, विंटर्स में, मतलब दिल्ली से आके यहाँ पर इंटरव्यूज कर रही हूँ या काम कर रही हूँ फील्ड में उतर के। तो आप देखो कि हम कश्मीरियों को कितनी अहमियत दी जाती है। That's a great। सही कहा ना, मर्दों का कोई कसूर नहीं, सारा औरतों के। अच्छा, फिर आगे उनकी बात बताने, आपसे भी बात करेंगे। आप नहीं, वो मेरी इस बात का, मेरा ये कहने का मकसद है,
जब औरत का लिबास अपने पाँव के बराबर होगा बंदे की, गैर महरम की, किस तरह तरबियत खराब होगी? कभी भी नहीं खराब होगी। अच्छा, मर्दों की हिफाजत के लिए औरतों को खुद को ढांपना चाहिए। खुद को जब हम अपनी घर वाली को या माँ बहन जो भी बीवी है, अच्छा। हम उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे। जब कंट्रोल करेंगे तो फिर ही हम बाहर कदम उठाएंगे ना। आप वहां पर बैठ के, आपके लश्कर तैयबा वाले या हिजबुल मुजाहिदीन वाले वहां पर बैठ के यहाँ पर कश्मीरियों को उकसा रहे हैं। एक कश्मीरी बाहर गोली लेके निकल रहा है और एक कश्मीरी मर रहा है, और ये आप इस्लाम कहते हैं। मैं खुद एक लड़की हूँ, और जब मैंने कुकरनाग का एनकाउंटर देखा, मैंने 5 दिन वो एनकाउंटर लगातार कवर किया। मैं वहां पर गई, और मैं तो आपको एक चीज कहूंगी कि मेरा सवाल आपसे रहेगा, अगर आपके देश में कोई आके आपकी फोर्सेस को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो क्या आप उसको बशक देंगे? आप उसको छोड़ देंगे? आपकी फोर्सेस छोड़ेंगी? डेफिनेटली नहीं। तो हमारे हिंदुस्तान में जब जब, या हमारे कश्मीर में जब जब कोई भी आतंकवादी उठेगा तो उसको उसकी किए की सजा मिलेगी। अगर कोई देश के खिलाफ बोलेगा तो उसे देशद्रोही कहा जाएगा। ठीक है, आप यासिन मलिक का एक इंटरव्यू सुनिएगा, या आप बिट्टा कराटे का एक इंटरव्यू सुनिएगा, जो कि कश्मीर में काफी फेमस है। और कश्मीर में मुझे लगता है जिहाद फैलाने वाले वही लोग थे, उन्होंने बहुत जिहाद फैलाया, छोटे छोटे बच्चों को इन्वॉल्व किया। हम इंसान है और हमारे लिए सब मैटर करता है। हमारे लिए हिंदू मुसलमान सिख नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं और हम सबका वेलकम करते हैं। मेरे गांव में रिसेंटली मंदिर बना, जब उसकी इनॉग्रेशन हुई तब वहां पर मेरे ही भाई थे, वहां पर यानी कि मेरे ही करना के लोग थे वहां पर, जिन्होंने वहां पर टूरिस्ट का वेलकम किया, वहां पर नाचा गाया, मंदिर के अंदर गए, पूजा की। मैं खुद जाती हूँ पूजा करने, मैं खुद जो है अपने हिंदू भाइयों को राखी बांधती हूँ। तो इसमें क्या ये गलत है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इंसान हैं और इंसानियत के नाते चल रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है। आज कश्मीर में सब कुछ है और सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे आईएसआईएस हो। जो भी कश्मीर में कदम रखेगा उसको मार दिया जाएगा। बात व्हाट एल्स वी वांट, हमें और तो कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि लोगों के एक दिमाग में एक बैठा दिया जाता है, कौन से लोगों के दिमाग में, आप लोगों वाले साइड के जो लोग हैं उनके दिमाग में बिठा दिया गया था कि नहीं कश्मीर में तो ये सब होता है, कश्मीर में वो सब होता है, औरतों के साथ गलत होता है। औरतों के साथ क्यों गलत होगा भाई? मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अगर औरतें आप लोगों के सामने अब आके बात कर रही हैं और बोल रही हैं और आपको बता रही हैं कि कश्मीर इज वेरी सेफ, कश्मीर इज टोटली सेफ नाउ, तो आप लोगों को अब मान लेना चाहिए। तो डेवलपमेंट हो रही है, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम यही सोचेंगे कि हम तरक्की की तरफ ही बढ़ते रहें। क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर जो है वापस स्टेज में आया है, एक बार आज अगर हम कश्मीर को देखेंगे तो कश्मीर आज बहुत ऊपर चला गया है, इकोनॉमी के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से। इवन आपने देखा कि रेलवेज का काम कश्मीर में स्टार्ट हो चुका है, हॉस्पिटल का काम कश्मीर में स्टार्ट हो चुका है, रोड्स जो है वो हमें फिर से एक बार प्रोवाइड की जा रही हैं। जो इलाके थे बॉर्डर इलाके, जहां पर पहले सिक्योरिटी की वजह से लोगों को नहीं जाने दिया जाता था, या बहुत परमिशंस वगैरह जो है ली जाती थी वहां पर जाने के लिए, आज वहां पर टूरिस्ट जा रहे हैं। आज